नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना पे बात करेंगे जिसमें भगवान अपने भगत की गवाही देने कोर्ट में खुद ही पहुँचे। और यह कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है। दोस्तों, आज भी वृंदावन में ठाकुर जी नित्य कोई ना कोई लीला करते रहते हैं। ये बात आज से लगभग 85 साल पहले की है। वृंदावन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ के रहने वाले एक अध्यापक जिनका नाम गोवर्धन दास था, बच्चों को शिक्षा प्रदान किया करते थे, परंतु उस शिक्षा का वो कोई मोल नहीं लेते थे। मुफ्त में शिक्षा देने को वो अपना धर्म समझते थे। समय बीतता गया और ऐसे ही उनकी जिंदगी चलती गई। उनकी बेटी अब विवाह करने योग्य हो गई थी। वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। जिन बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने डॉक्टर, वकील आदि बनाया था, उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि मैंने तुम्हें पढ़ाकर इतना बड़ा बनाया है, अब तुम मेरी बेटी की शादी में मेरा सहयोग करो। और उस समय सबने हाथ खड़े कर दिए। अब गोवर्धन दास उसी नगर के एक साहूकार जिनका नाम लक्ष्मी चंद था, उनके पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा कि सेठ, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। उसके लिए तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हें चुका दूंगा। सेठ लक्ष्मी दास ने गोवर्धन दास को बेटी के विवाह के लिए पैसे दे दिए। उस पैसे से उन्होंने अपनी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया और बेटी को विदा किया। उनके यहाँ का ये विधान था कि बेटे के विवाह के बाद गंगा स्नान करने जाते हैं। बेटी की विदाई के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। उस पर उनकी पत्नी ने कहा कि कैसा गंगा स्नान, अभी सर पर जो कर्ज है वो चूक जाए तो गंगा स्नान करेंगे। अब गोवर्धन दास जी ट्यूशन पढ़ाने लगे और ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करने लगे। 3 वर्षों में ट्यूशन के पैसों से लक्ष्मी चंद का एक एक पैसा उन्होंने चुका दिया। सेठ लक्ष्मी चंद ने अपनी बही खाते में लिखा कि गोवर्धन दास जी, अब आपने मेरा एक एक पाई चुका दिया है, अब आपका और मेरा कोई लेन देन नहीं है। और उसने ये सब लिखकर गोवर्धन दास जी को दिखा दिया। अब गोवर्धन दास अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने चले गए। गंगा स्नान करके जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि सेठ लक्ष्मी चंद ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है। और मुकदमा इस बात का है कि अपनी बेटी के विवाह में गोवर्धन दास जी ने सेठ जी से जो पैसे लिए थे वो अभी तक नहीं लौटाए। गोवर्धन दास जी सेठ लक्ष्मी चंद के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हारी पाई पाई चुका दी थी और तूने उसे फाइल में लिखा भी था। तब उसने उन्हें दूसरी फाइल दिखा दी कि गोवर्धन दास ने मुझसे पैसे लिए हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा था। ये देखकर गोवर्धन दास बहुत आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि अब क्या करूं। ये मुकदमा जब कोर्ट में पहुंचा तो लक्ष्मी चंद कहने लगा, इन्होंने मेरे एक पैसे नहीं चुकाए। गोवर्धन दास जी कहने लगे कि मैंने तो इनका एक एक पैसा चुका दिया है। अब जज साहब कहने लगे कि जिस समय तुमने इनका पैसा चुकाया था उस समय कोई गवाह था क्या जो यह कह सके कि तुमने इनकी एक एक पाई चुका दी है? गोवर्धन दास जी सबको हमेशा यही शिक्षा देते थे कि चाहे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, ईश्वर हमेशा तुम्हें देख रहा है। तो उन्हें ये ख्याल आया कि चाहे कोई मेरी गवाही दे या ना दे, बांके बिहारी जी जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा। अब उन्होंने कह दिया कि जज साहब, और किसी की मैं क्या गवाही दूँ, मेरे बांके बिहारी जी ने ये ज़रूर देखा है कि मैंने इनकी एक एक पाई चुका दी है।
जज साहब कहने लगे, कौन बांके बिहारी, कहाँ रहते हैं? तो गोवर्धन दास ने कहा, वृंदावन में रहते हैं। जज साहब ने बांके बिहारी के नाम से संबंध निकाला। गोवर्धन दास बांके बिहारी जी के द्वार पर जाकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मैंने तो आपका नाम दे दिया है, अब आगे आपको ही मेरी लाज बचानी होगी। आप यदि गवाही देने नहीं आओगे तो आपके भगत की लाज चली जाएगी। और वो खूब रो रो कर अपने घर चले गए। डाकिया जब जज साहब का सम्मन लेकर आया तो ठाकुर जी ने स्वयं छोटे बालक का रूप धारण कर उससे सम्मन ले लिया। जिस तारीख पर उन्हें कोर्ट में जाना था वे सभी कोर्ट में पहुंचे। लक्ष्मी चंद तो ये जानता था कि गोवर्धन दास किस बांके बिहारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोगों को ये लग रहा था कि बांके बिहारी कोई व्यक्ति है, और जज साहब को भी यही लग रहा था कि बांके बिहारी कोई व्यक्ति है। जज साहब आवाज़ देने लगे कि बांके बिहारी हाजिर हो, तो कोई हाजिर नहीं हुआ। समय निकल गया और जैसे ही जज ने अपना कलम उठाया तो उसी समय एक वृद्ध का भेष बनाकर श्री बांके बिहारी कोर्ट में पहुंचे और कहा कि मैं ही बांके बिहारी हूँ। कटघरे में खड़े हुए ठाकुर जी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गोवर्धन दास ने लक्ष्मी चंद की एक एक पाई चुकाई है। आप भी उस बात को देख सकते हैं। जहाँ लक्ष्मी चंद बैठता है उसके पीछे जो अलमारी है और उसमें जो पीले रंग का बही खाता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गोवर्धन दास ने जो पुत्री के समय उनसे पैसे लिए थे वो पाई पाई चुका दिए गए हैं। जज साहब ने सिपाहियों को लक्ष्मी चंद की दुकान पर भेजा और उस पीले रंग के बही खाते को लेकर आने का आदेश दिया। सिपाही गए और उन्होंने वो फाइल लाकर जज साहब को दे दी। जज साहब ने उस बही खाते को खोला और उसमें गोवर्धन दास निर्दोष पाए गए। उन्हें छोड़ दिया गया और लक्ष्मी चंद को सजा सुनाई गई। इतने में सभी वहाँ खुशियाँ मनाने लगे, परंतु जज साहब एकटक उस वृद्ध पुरुष को देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि वृद्ध पुरुष अचानक से वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। जज साहब सोचने लगे कि ये कौन था जो अचानक यहाँ से गायब हो गया। जज साहब ने गोवर्धन दास को बुलाया और उनसे पूछने लगे कि सच बताओ कि क्या तुमने इससे पहले कभी बांके बिहारी को देखा था? उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले कभी भी बांके बिहारी जी को नहीं देखा था। तो जज साहब कहने लगे कि फिर तुमने किसके नाम का सम्मन निकलवाया था? तो गोवर्धन दास जी कहने लगे कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी हैं, मैंने उन्हीं के नाम का सम्मन निकलवाया था। जज साहब मन ही मन बहुत उदास हो गए और जब अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी श्री बांके बिहारी जी की पूजन में लगी हुई थी। ठाकुर जी की एक तस्वीर की पूजन कर रही थी। जज साहब ने पत्नी से पूछा कि ये कौन है? तो पत्नी ने कहा, ये बांके बिहारी जी हैं। जज साहब फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे कि जिनका पूजन मेरी पत्नी करती है वो बांके बिहारी आज मेरे सामने खड़े थे। जब घर वालों ने उनके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिन्हें तू पूज रही है वो आज मेरे सामने खड़े थे। वो एक भगत की गवाही देने मेरे कोर्ट में आए थे। तो पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि वो तुम्हारे सामने आए और चले गए? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो मेरे सामने आए और चले गए। मैं रो तो इसलिए रहा हूँ कि वो साक्षात मेरे जीवन का उद्धार करने मेरे सामने आए थे और मैं मूर्ख जज बनकर कुर्सी पर ही बैठा रहा और वो मेरे सामने कटघरे में खड़े होकर मुझे समझा रहे थे। आज जब उन्होंने इतनी कृपा मुझ पर की है, वो मेरे कटघरे में आकर खड़े हुए हैं। जाना तो मुझे उनके कटघरे में चाहिए था, तो आज से ही मैं इस कार्य को छोड़ता हूँ। उसने उसी समय उस पद से इस्तीफा दे दिया
और वृंदावन आकर बांके बिहारी जी के कटघरे में जाकर खड़े हो गए और बिहारी जी से कहा कि अब आप न्याय करो कि मैं दोषी हूँ कि नहीं। और दोस्तों, वृंदावन में आज भी वो जज बाबा के नाम से प्रचलित है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो।